एक धुरंधर देख के इसके पीछे 15 धुरंधर लगा देंगे लोग, सब धुरंधर थोड़ी चलेगी, नहीं चलेंगी। हाँ, मूड बदल जाएगा पब्लिक का। कि प्रीमियर शादी होती है, शादी से आप जाके ये तो नहीं बोल सकते ना कि अरे वो दूल्हा मेरे को बेवकूफ लग रहा है, अरे दुल्हन तुम्हारी ठीक नहीं लग रही, अरे इनकी लव स्टोरी मेरे को। शादी पे गए हो अगर तुम, हाँ, तो तुम शादी पे बुरी बात तो कर ही नहीं सकते। तो मैं प्रीमियर्स पे अक्सर नहीं जाता हूँ, जाता भी हूँ तो देखता नहीं हूँ। बस मेरी बीवी तो मुझे मारेगी अगर मैं एक्टिंग की बातें उससे करूँगा। शी इज वेरी शाय, बट वी लाइक डूइंग दिस लिटिल थिंग ऑन द इंटरनेट एंड एट लीस्ट दैट मच आई कैन डू फॉर फन माशाल्लाह। बट शी इज वेरी शाय, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है एक्टिंग में। जहाँ नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, पीयूष मिश्रा, पंकज कपूर, इरफान भाई, तब्बू, मतलब इंडिया में जितनी एक्टिंग हो सकती है सारे एक्टर्स को इक्वली अच्छे पार्ट्स देकर एक ऐसी फिल्म बनाई जो फिर भी फिल्म एक्टर्स से बेहतर निकली। मेरे लैपटॉप में मेरी लिखी हुई या एक्टिंग की हुई कोई भी फिल्म, आई डोंट कीप अ स्क्रिप्ट, आई डोंट कीप अ कॉपी ऑफ द फिल्म। The day a film releases, I go to the theater to watch it because my mother and my wife and my family wants to watch it. I see it as much as I can until I can fix it. Once it's gone, I'll see it once as a whole. Then I will move on because I don't like anything about myself. और उन्होंने ऐसे ही कहा था कि यार मैं तुम लड़कों के साथ ना बनाऊंगा फिल्म वगैरह। अच्छा, ऐसे ही प्यार से कहा था कि तुम लोग बहुत अच्छा करते हो। मैंने पकड़ ली थी बात और मुझे ना पता चला कि वो बना रहे बम्बई और मैं हूँ मसगांव चोर बाजार का लड़का। तो मैंने उनको ऐसे ही एक टेक्स्ट डाला था 2024 में कि मैंने सुना आप ये बना रहे हो तो कुछ हो तो बताना प्लीज। वेरी स्वीटली ही रिप्लाइड सेइंग ओके एंड आई गेट अ कॉल फ्रॉम मुकेश's ऑफिस एंड आई टोल्ड मुकेश भाई ऐसा यार मुझे करनी है ये, सर यार तू टाइम निकाल पाएगा तो राइटर है। ऐसे सबको लगता है ना कि मैं ये करूँगा तो वो नहीं कर सकता। टू बी ऑनेस्ट जब मेरी कास्टिंग हुई तब तक एक्चुअली सबकी कास्टिंग हो गई थी। ओके, अविनाश की बाकी थी क्योंकि वो सीक्वेंस हम बहुत बाद में कर रहे थे। तो एक टेबल रीड किया विशाल जी जिसमें सब बैठे। अब शाहिद भाई एंड आई आल्सो गो बैक अ लॉन्ग वे। मैंने देवा लिखी है, फर्जी लिखी है, करेक्ट। सो वी आर आल्सो फ्रेंड्स इन लाइफ। अक्सर लोंडो की दोस्ती में तुम उसको भाई बोलते हो बिकॉज आई थिंक वो पीक होता है, यू नो। सो वी ट्राई टू रीच देयर विद आवर इक्वेशन व्हिच आई थिंक पीपल हैव आल्सो कॉट ऑन टू। करेक्ट। वो मतलब जैसे वो छोटा सा बीट है जब हम नाच रहे हैं सड़क पे, जस्ट शाहिद एंड मी इन द मिडल ऑफ द नाइट, आई थिंक दैट डिपिक्ट्स ब्रदरहुड। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। मैं सबसे पहले बात करूंगा ओ रोमियो की, है ना। प्रोसेस, ऑडिशन, कास्टिंग, विशाल भारद्वाज, क्या कुछ जहन में चमकता है ये शब्द सुनते ही ओ रोमियो? आई मीन यार मेरे लिए तो इट्स ड्रीम कम ट्रू। मेरे करियर की शुरुआत मतलब करियर के बहुत पहले से वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म मेकर्स इज विशाल भाई। एंड यू नो मैंने मकबूल देखी थी, मैं ये बात दोहराते रहता हूँ कि मैंने मकबूल देखी थी, मैं 15-16 साल का था और इट चेंज द वे आई लुक्ड एट लाइफ। एग्जैक्टली। एंड मैं अक्सर देख के सोचता था कि यार इस कैटेगरी के सिनेमा में हम कभी लायक हो पाएंगे, यू नो। एंड एज लक वुड हैव इट 20 years later सर्कल कंप्लीटेड। yeah, so it's a dream come true. Vishal Bhardwaj for me is the most original voice in Hindi cinema, if you ask me. My kind of original. Like I always used to make this joke कि यार मैं विशाल भारद्वाज का फैन हूँ लेकिन मैं लिखता हूँ rom-coms, you know. And it was an absolute dream come true for me, you know. When I've known Vishal sir a little while. He had really liked a film that Ali Fazal and I had acted in. Shudat Saudagar had made that film called Underbug. It's a festival film. And he had really liked it. और हमारी बात हुई थी लॉकडाउन के आसपास और उन्होंने ऐसे ही कहा था कि यार मैं तुम लड़कों के साथ ना बनाऊंगा फिल्म वगैरह। ऐसे ही प्यार से कहा था कि तुम लोग बहुत अच्छा करते हो। मैंने पकड़ ली थी बात और मुझे ना पता चला कि वो बना रहे बम्बई और मैं हूँ मसगांव चोर बाजार का लड़का। तो मैंने उनको ऐसे ही एक टेक्स्ट डाला था 2024 में कि मैंने सुना आप ये बना रहे हो तो कुछ हो तो बताना प्लीज। वेरी स्वीटली ही रिप्लाइड सेइंग ओके एंड आई गेट अ कॉल फ्रॉम मुकेश's ऑफिस एंड मुकेश चावड़ा एंड आई टोल्ड मुकेश भाई ऐसा यार मुझे करनी है ये। मुकेश भाई यार तू टाइम निकाल पाएगा तो राइटर है। ऐसा सबको लगता है ना कि मैं ये करूंगा तो वो नहीं कर सकता। ये दुनिया लोगों के दिमाग में एक ही चीज हो पाएगी। हाँ। आई सेड नहीं मुझे करना है एंड आई वेंट एंड टेस्टेड और फिर इस बात को 1 महीना निकल गया। आई डिड नॉट पे अटेंशन। 1 महीने बाद रैंडमली मेरे को एक मैसेज आता है कि कॉल व्हेन यू आर फ्री विशाल भारद्वाज। मैंने कॉल किया, मैंने कहा सर यार बहुत अच्छा लगा, तू करेगा? आई कुडंट बिलीव इट मैन। अ फ्यू वीक्स लेटर वी वर ऑन सेट। इट्स वन ऑफ द मोस्ट fulfilling creative collaborations
I've had in my life. That's all I'll say. मैं आपने बोला ना कि मकबूल देखी अंदर से कुछ बदल गया है ना, आई कैन कोरिलेट, क्योंकि मैंने जब वो फिल्म देखी मैंने कहा क्या है ये भाई, और वो सर्कल ऐसे घुमा, कट टू आप विशाल भारद्वाज के सेट पे हो, बहुत समझ में नहीं आता है. हाँ मतलब जब मैं मकबूल देखता था तो मैंने मकबूल 15-16 की उम्र में देखा, फिर 18-19 में देखा, फिर 20 में देखा, फिर 25 में देखा, फिर 28 में देखा, फिर 30 में देखा, फिर 32 में देखा, फिर आई हैव सीन इट ओवर टाइम. और फॉर अ फिल्म मेकर टू मेक अ फिल्म जहां नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, पीयूष मिश्रा, पंकज कपूर, इरफान भाई, तब्बू, मतलब इंडिया में जितनी एक्टिंग हो सकती है सारे एक्टर्स को इक्वली अच्छे पार्ट्स देकर एक ऐसी फिल्म बनाई जो फिर भी फिल्म एक्टर्स से बेहतर निकली. ये एक अनोमली है कि एक इंसान ऐसा कुछ बना दे कि तुम दुनिया के बेस्ट एक्टर्स लो और फिर भी तुम्हारी फिल्म ही बेस्ट है. तो मैं तो उनको बोलता रहता था कि मुझे तो यकीन ही नहीं होता है. और वो हमेशा हंसते रहते हैं. वो बहुत ही मजाकी और लाइट आदमी है वो he's not as he's the best thing about him is that he's a real artist. और रियल आर्टिस्ट की खूबी ये होती है कि वो कभी खुद को सीरियसली नहीं लेते. असली आर्टिस्ट, फेक आर्टिस्ट सेल्फ इंपॉर्टेंट होते हैं कि मैं हूं, कि मैं नहीं रहता हूं. हाँ मैं जितने बड़े आर्टिस्ट को मैंने देखा है वो चिल होते हैं. जैसे विशाल भाई बहुत चिल आदमी है और आई कुडंट बिलीव इट. और उनकी हर बात में नुआंस है. जैसे मेरा रोल भी जो है लोगों को पसंद आ रहा है, अपने आप में वो एक विक्ट्री है कि लोग पिक्चर देख रहे हैं, पिक्चर ठीक लग रही है, तब जाके वो आदमी पसंद आ रहा है. यू नो, वरना कोई ये नहीं कहता कि यार ये वो छोटू का कैरेक्टर पसंद आ रहा है. सो इट्स वन ऑफ दोस थिंग्स आई फील ही क्रिएटेड कैरेक्टर फॉर ऑल ऑफ अस टू थ्राइव इन. बट आई वाज इन डिसबिलीफ फॉर द फर्स्ट वीक. मैं तो बस मेरे घर पे मेरी बीवी को यही बोल रहा था कि यार ये कैसे हो गया यार, मजाक लग रहा है मुझे लग रहा है रियल नहीं है ये. यू नो, एंड आई एम नॉट अ फैन बॉय ऑफ मोस्ट थिंग्स. मैं ना बहुत ही जीरो रिएक्शन पे जिंदगी निकालता हूँ. मैं किसी चीज का फैन नहीं हूँ. मैं बहुत कम चीजों का फैन हूँ. उनमें से एक विशाल भारद्वाज है. तो वो मेरे लिए बहुत अजीब ये हो गया. बिकॉज़ आई एम नॉट मेरे नेचर में फैन बॉय नहीं है, फैन बॉयिंग फॉर एनीवन. बट इट वाज अमेजिंग. आपने जीवा का जिक्र किया कि मैंने उनको बताया. हाँ. और आपने हाल ही में एक वीडियो डाला है सोशल मीडिया पे. हाँ. तो करेक्ट. उस पे रिएक्शंस, लोग कितना प्यार दे रहे हैं. ये तो कमेंट्स है जो हम देख पा रहे हैं. डीएम्स आई एम श्योर बहुत सारे आ रहे होंगे. कभी सोचा कि यार चलो मैं और जीवा के लिए कुछ लिखता हूँ, या कोई कास्टिंग डायरेक्टर बोल के चलो एक बनाते हैं हार्डकोर रोमांटिक फिल्म. बस मेरी बीवी तो मुझे मारेगी अगर मैं एक्टिंग की बातें उससे करूंगा. शी इज वेरी शाय. But we like doing this little thing on the internet, and at least that much I can do for fun, mashallah. That we can shoot all that, but she's very shy. उसको कोई interest नहीं है acting में. She's a designer. She enjoys her design. I'm wearing her clothes, so that's her interest level. But I keep telling Ziba that हम लोग हमेशा मस्ती करते हुए कुछ शूट कर लेते हैं और लोगों को इतना पसंद आता है. So the key is always to enjoy the process. Actually, because वो हमारे जो वीडियोस जो इतने लोगों को पसंद आते हैं, एक्चुअली तो हम लोग ऐसे ही बाइक पे निकले थे. हाँ, हमारे फोन के गाना गा रहे हो, रिकॉर्ड किया हमारे फोन के. तो but it's just one of those things in life, and I'm telling you, this country and this world is liking more real stuff than staged stuff. So that's life. I wish ये जो मोहब्बत है, ये जो मस्ती है चलती रहे और हम ऑन स्क्रीन देखते रहे. बिल्कुल. मैं ठीक है, मैं वापस फिल्म पे आता हूँ. ओ रोमियो, जब आप फिल्म से जुड़े, जो बाकी कास्ट है, शाहिद हैं, तृप्ति हैं, नाना पाटेकर हैं, फरीदा जलाल जी हैं, अविनाश तिवारी हैं, तमाम जो कास्ट है, क्या कुछ उसमें फाइनलाइज हो गया था? और जब आप इनसे मिलते हो, वो कैसा क्या रहता है? मतलब टू बी ऑनेस्ट, जब मेरी कास्टिंग हुई तब तक एक्चुअली सबकी कास्टिंग हो गई थी. अविनाश की बाकी थी क्योंकि वो सीक्वेंस हम बहुत बाद में कर रहे थे. तो एक टेबल रीड किया विशाल जी ने जिसमें सब थे. अब शाहिद भाई ना आल्सो गो बैक अ लॉन्ग वे. मैंने देवा लिखी है, फर्जी लिखी है. सो वी आर आल्सो फ्रेंड्स इन लाइफ. और मेरे सारे सीन शाहिद के साथ थे. तो हम तो वही हंस रहे थे कि यार हम तो दोस्त है ही लाइफ में. अब बस हमको एरा सही पकड़ना है, प्ले करना है. हाँ, अब टाइम सही पकड़ना है कि वो 90s है, जो भी है वो एनर्जी पकड़नी है सही से. तो मेरा इक्वेशन सबके साथ अच्छा है. मैं फरीदा मैम के तो मुझे देख के मुझे बिलीव ही नहीं होता था कि यार this film has given me so much in the process that the result is only a bonus for me. For me, the victory of this film was just the process of this film. To be directed by Vishal Bhardwaj, to say his dialogue, to be in a story that's so
powerfully emotional, to be with Shahid Kapoor the actor, to be with Tripti the actress, or to hang out with Farida ji, you know. So it was just one of those where like छोटा सा scene है नाना पाटेकर के साथ, to watch all these legends at play. मेरी विक्ट्री वही है यार, and I am also a process guy. मैं जुम्मा के बाद सोचता नहीं हूँ पिक्चर कहाँ जाएगी, जुम्मा के बाद फिर ऊपर वाले के हवाले. हाँ यार. So for me the victory was this. It was fantastic. It was unbelievable. मेरे को ना वो फिल्म के वो कैरेक्टर्स बहुत मतलब पर्सनली मुझे फेवरेट होते हैं जो एक दोस्ती को दिखाते हैं. जैसे मैं अगर इसकी बात करूं, ओ रोमियो की आपका कैरेक्टर, या मैं तूफान की बात करूं, है ना, जहाँ पे फरहान के एकदम कांस्टेंट सपोर्ट है, या फिर आशिकी 2 में वैसा कैरेक्टर है, कबीर सिंह में जो एक दोस्त है जो आपके अच्छे और बुरे वक्त में साथ है. हो सकता है उसके होने या ना होने से बहुत ज्यादा फिल्म पे असर ना पड़े या पड़े, बट उसका होना बहुत जरूरी है आपकी जिंदगी में. करेक्ट. इस पूरी चीज का क्रक्स आई वांट टू नो इज लड़कों की दोस्ती को डिफाइन करिए आपके मुताबिक, और लगता है कि लड़कियों से अलग है वो. आई थिंक सबके अलग अलग मीटर होते हैं. जैसे एज एक्टर्स ना, अभी OTT वगैरह के वजह से हम सबके पास आइडेंटिटीज हैं, तो हमें सिर्फ एक ही टाइप के रोल नहीं करने पड़ते. बट इन अ विशाल भारद्वाज फिल्म, इवन द जिसको टोकन दुनिया में दोस्त का बोलते कैरेक्टर, इवन दैट आई फेल्ट उसमें इतने नुआंस थे, इतना डिटेल था कि उनका लव हेट है, वो ऑन द सरफेस उस तरह से डरता भी है बट पीछे जाके बकैती कर भी देता है. और वो जो आपकी बात है ना, वो मेल बॉन्डिंग जो है, लोंडो की दोस्ती का यही तो है ना कि वो एक मोरालिटी के उस पार होती है कि तू जा रहा है ना, मैं तेरे साथ चल रहा हूं. अभी जो तू कर रहा है वो सही है गलत मेरे को मालूम नहीं, बाद में देखेंगे, अभी तेरे साथ. वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज एक है. एंड लॉयल्टी इज नॉट सपोज्ड टू हैव दैट काइंड ऑफ मोरालिटी, इट्स ओनली सपोज्ड टू बी क्रेजी. सो दैट क्रेजी लॉयल्टी टुवर्ड्स ईच अदर इज, आई फेल्ट वेरी फन. I felt to be able to portray that. Also, what helped is Shahid and I are also in life friends. So we were not struggling with equation. We were laughing only on set. कि अरे ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं, विशाल जी बोल रहे हैं ऐसे करो, ऐसे करो. So, but वो एक अक्सर लोंडो की दोस्ती में तुम उसको भाई बोलते हो, because I think वो पीक होता है. You know, so we've tried to reach there with our equation, which I think people have also caught on to. वो मतलब जैसे वो छोटा सा बीट है जब हम नाच रहे हैं सड़क पे, just Shahid and me in the middle of the night. I think that depicts brotherhood. For me, that was the epitome of that brotherhood. क्या आप बता रहे थे, आपके शब्दों से ज्यादा आपकी आंखें वो चीज बयां कर रही थी. हाँ, कि मतलब कुछ तो चल रहा था आपके, कोई विजुअल्स वगैरह. Yeah, you could see it. हाँ, yeah, true. ये तो हो गया एक्टिंग वाला पोर्शन. मेरे को एक और चीज समझिए, जब आप लिखते हो, है ना, तब जब आप जिनके साथ काम करते हो, फॉर एग्जांपल शाहिद आपने बोला, इससे पहले आप फन्ने खान, ये जो भी ऐश्वर्या हो गए, जो भी और तमाम एक्टर्स हो गए, उनके साथ बॉन्ड कैसा रहता है? मतलब आप सेट पे रहते हो, नहीं रहते हो? कुछ फिल्मों में मैं सेट पे रहता हूँ, कुछ फिल्मों में जरूरत नहीं होती सेट पे रहने की, है ना. एक मिडिल ग्राउंड में मानता हूँ कि as long as I've communicated what I want to say to the actors, and as long as they are now, and everybody is a professional, if now it's between the director and the actor, अब उसका कोई वर्जन वो लोग बनाएंगे आपस में. प्लस मैं डिटैच्ड हूँ बहुत ज्यादा, मुझे अटैचमेंट नहीं है अपने काम से, तो मैं एक बार दे दिया ना, देन आई एम लाइक बॉस नाउ लेट इट टेक शेप, बी इट डिशूम, बी इट फाइटर, और बी इट कारवां विद इरफान भाई, और any film. Of course, if the director and I have a tuning and director says, "आना आप जरा performance check करते रहेंगे," then I go to set. But not necessarily. I'm not attached to anything. मैंने एक बार लिख के दे दिया. I always try to make sure before a process starts कि communication. Cinema is all about finding a beautiful story, and the toughest step is the second step is to communicate that story to the people. Communication में आ गया writer, actor, dance, गाना, ये सब communication के एलिमेंट्स हैं, सारे मीडियम्स हैं. सो कम्युनिकेशन मेरे लिए जरूरी है, बाकी आई एम नॉट अटैच्ड कि मैं जाऊं या ना जाऊं. और वो प्रोसेस, जब वो सपोज आप किसी फिल्म के लिए, एग्जांपल ओ रोमियो के लिए आप सेट पे हो एज एन एक्टर हो, बट अब आप क्योंकि एक स्क्रीन प्ले राइटर भी हो, आप डायलॉग्स भी लिखते हो, आपको वो चीज भी पता है कि राइटिंग कैसे बेहतर हो सकती है, तो कभी होता है कि सर ये डायलॉग थोड़ा ऐसे कर लें क्या, ये इम्प्रोव कर लें क्या? ये मेरा पार्ट ऑफ माय ब्रेन को मैं बंद तो कर ही नहीं सकता. एग्जैक्टली. बट विशाल भारद्वाज की फिल्म में क्या होता है ना कि कुछ
Improvisation comes from the word improve. In Vishalji's script, there's nothing to improve. So with him, I was just like, boss, let's go. But वही खुद करते रहते थे improvise कि तू ऐसे बोल दे, काम कर, ऐसे भी try कर. But I was just like, as an actor and a writer, it was satiating me what I was reading, and that was amazing. So वो writer जोर मारता है, अगर पेपर पे कुछ 19-20 हो तो इस पे पेपर पे ही 20 है ना, तो इस वाले में वो राइटर भी खुश था, राइटर अपने हीरो के साथ काम कर रहा था. You know what I'm saying? Because as a writer, I've always said I want to write like Vishal Bharadwaj. Of course, nobody can write like him. But so it was just for me, it was a plus. एंड अपने कोई भी काम हो, चाहे वो लिखने का हो, चाहे वो एज एन एक्टर हो, जब आप दोबारा देखते हो कुछ अरसे बाद, कुछ टाइम बाद, ये जहन में रहता है, तो खुद को क्रिटिसाइज करते हो कि यार ये क्या लिख दिया मैंने, ये बेहतर हो सकता है, ये क्या परफॉर्मेंस है और बेहतर होता है, लगता है नहीं यार दिस वाज द बेस्ट. मेरा तो ये रिलीज के दिन ही होता है. आप मेरे घर पे मेरी बीवी से पूछना, मेरे लैपटॉप में मेरी लिखी हुई या एक्टिंग की हुई कोई भी फिल्म नहीं है. आई डोंट कीप अ स्क्रिप्ट, I don't keep a copy of the film. The day a film releases, I go to the theater to watch it because my mother and my wife and my family wants to watch it. I see it as much as I can until I can fix it. Once it's gone, I'll see it once as a whole. Then I will move on because I don't like anything about myself. So I am like, बस चलो इसमें सारी गलतियां हो गई, अगले में इसमें से आधी गलतियां नहीं करेंगे. मैं तो आई लुक एट ऑल माई पास्ट वर्क एज अ मिस्टेक. इट्स बिजार. आई मीन इट्स नॉट, मोस्ट पीपल आल्सो मस्ट बी लाइक दैट. बहुत सारे लोग आई थिंक मेरे को ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं कि मैंने एक बार काम कर लिया, मैं प्रोसेस वाला आदमी सीखता हूँ. हाँ, मैं प्रोसेस वाला आदमी हूँ. मेरे को रिजल्ट, आप और मैं बात कर रहे हैं, मेरे को मजा आ रहा है. हाँ. ये प्रोसेस में मजा किया. अब ये इंटरव्यू में देखूंगा कि नहीं मुझे नहीं पता. आप समझ रहे हो? मेरे को ये प्रोसेस में मजा आता है. मुझे फिल्म बनाने में मजा आता है, मुझे फिल्म लिखने में मजा आता है. रिजल्ट मुझे लगता है कि हमारा धंधा जो है ना, हमारा बिजनेस जो है ना, इट्स अ रेयर बिजनेस वेयर वी आर मेकिंग अ प्रोडक्ट दैट इज गोइंग टू बी सोल्ड टू समबडी वी हैव नेवर मेट. वी आर सेलिंग टू स्ट्रेंजर्स. आई हैव टू स्टॉप बीइंग सो फेमिलियर विद माय सेल्फ एंड माय ओन वर्क कि बस मैं ही देख रहा हूं, मैं ही बोल रहा हूं वाओ. मेरे को बहुत अजीब लगता है कि मेरे को कोई तारीफ भी करता है ना, मैं अक्सर लोगों को डबल चेक करता हूँ कि अगर आप मेरे को बोलोगे ना कि मेरे को अच्छी लगी पिक्चर, तो मैं बोलूंगा सच में अच्छा, क्या अच्छा लगा. आई एम ऑलवेज, बिकॉज आई एम ऑलवेज थिंकिंग कि बस अ स्ट्रेंजर शुड सी इट. सो आई एम एक्चुअली दैट कैटेगरी. और वो पता नहीं क्यों मेरे जहन में आया है, बहुत बार हम दूसरों के प्रोजेक्ट्स देख के निकलते हैं, मतलब मेरे जैसे लोग तो ऑलमोस्ट दूसरों के देखते हैं, बट आप भी कि किसी को एक्टर है, कोई फ्रेंड है, ऑफ कोर्स प्रीमियर देखा है, बाहर है, वो आपको प्रोजेक्ट नहीं अच्छा लगा ड्यू टू एनी रीजन. आप कैसे हो? आप बोल देते हो कि यार और बेहतर हो सकता है, नहीं यार इट वाज गुड, बोल के चल देते हो? मैं प्रीमियर्स पे नहीं जाता. ठीक है. मेरा बहुत पुराना जोक है इस पे कि प्रीमियर शादी होती है. शादी से आप जाके ये तो नहीं बोल सकते ना कि अरे वो दूल्हा मेरे को बेवकूफ लग रहा है, अरे दुल्हन तुम्हारी ठीक नहीं लग रही, अरे इनकी लव स्टोरी मेरे को. शादी पे गए हो अगर तुम, तो तुम शादी पे बुरी बात तो कर ही नहीं सकते. तो मैं प्रीमियर्स पे अक्सर नहीं जाता हूँ. जाता भी हूँ तो देखता नहीं हूँ, मैं बाद में देखता हूँ. और अगर वो मेरे दोस्त सच में मेरे दोस्त हैं तो मैं उनको जेन्युइनली बताता हूँ जो मुझे लगा. इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे लगा जो कि वही सच है, बट मैं बताता हूँ उनको कि मुझे क्या लगा. ट्रू, सिनेमा इज वेरी सब्जेक्टिव. आई एम इफ आई एम क्लोज इनफ टू यू, आई टेल यू द ट्रूथ. मेरी खूबी है अपने मुंह मियां मिठू, मैं सच को बदनाम करता हूं. मैं इतने मुश्किल तरीके से सच बोलता हूं. ये लाइन मेरे जीवन में काम आएगी. मैं सच को इतने मुश्किल तरीके से बोलता हूं, इसलिए मेरे को अक्सर मेरे घर वाले कहते हैं कि तू किसी को फीडबैक मत दे, बिकॉज तू इतना, आई एम सो रफ विथ माई फीडबैक, बिकॉज आई एम एज रफ विथ माई सेल्फ ऑल्सो. सो पीपल गेट ऑफेंडेड ना. तो नुकसान हुआ कभी किसी ने ईगो पे ले लिया हो कि अबे यार ऐसे कैसे बोल सकता है? ले लेते हैं लोग ईगो पे. अगर आप मुझे जानते हो तो आप ये भी जानते हो कि मैं बोल के निकल जाऊंगा. मैं ना आपकी फिल्म को सीरियसली लूंगा, ना आपको, ना मैं खुद को ही सीरियसली नहीं लेता. मैंने कभी उठ के नहीं सोचा कि मैं ये हूं या मैं वो. मुझे हंसी आती है उन लोगों पे जो अपने आप को सीरियसली लेते हैं. मुझे लगता है महान कलाकार वो होता है जो काम पे ध्यान दे. मुझे लगता है महान कलाकार वो होता है जो काम पे ध्यान दे. बाकी सब तो नॉइज होता है.
So people do get feel bad. Over the years also, as I've grown up now, I have learned to not be so candid, so honest. अब मैं थोड़ा कंट्रोल करके बताता हूँ कि आपकी फिल्म अच्छी थी लेकिन, क्योंकि over the years with age I've realized कि my feedback can really upset people. Also people, I always say one thing about feedback. Feedback is generally what people wanted out of your film, not what they want, what they want to say about its improvement. फीडबैक अक्सर लोगों की उम्मीदें होती हैं जो उनकी खुद की पूरी नहीं हुई. सो वो भी मैं समझता हूं कि जब मैं किसी को फीडबैक दे रहा हूं, बोल रहा हूं यार ये पिक्चर ऐसी होनी चाहिए थी, बट वो हुसैन के लिए ऐसी होनी चाहिए थी. तो सब कुछ सब्जेक्टिव है. इवेंचुअली एक पिक्चर अगर पैसे से बनी है तो पब्लिक जो बोलती है वो बोलती है. एक सर्टेन पब्लिक जो बोलती है वो हमेशा सही नहीं होता है. पब्लिक जो बोलती है वो उस वक्त पब्लिक का मूड होता है. इन 6 महीनों में ये मूड है, उन 6 महीनों में वो मूड था. इसीलिए सेम टाइप की पिक्चर जो किसी मूड में हिट हुई थी किसी मूड में नहीं चलती, फिर किसी मूड, तो पब्लिक का मूड होता है 6-6 महीने का, 8-8 महीने का. ये समझना है. तो वो जो ब्लैक एंड व्हाइट हमने किया है ना कि जो पिक्चर नहीं चली वो बुरी ही थी, नहीं नहीं नहीं. जो नहीं भी चली उस वक्त मूड कुछ और था. सो ये भी समझना है. काम कर करके, 15-20 साल से काम करके सीखे. मैं अगर हुसैन की लाइफ से एक्टिंग हटा दूं, राइटिंग हटा दूं और आई थिंक ट्रेवलिंग हटा दूं, कौन है हुसैन? हुसैन ये तीनों चीज तो है ही नहीं. ओके. एक्चुअली अगर आप इन तीनों को हटा दो तो ही हुसैन है. क्या बचा? हुसैन इज, I like to go play cricket with my friends. I'll go for a run. I'll work out. I'll watch something. I'll eat something. I'll meet people. I'll talk. मैं ये सब ही करता हूं. मैं साइड पे राइटिंग, एक्टिंग और ट्रैवलिंग करता हूं. मैं हमेशा कहता हूं हर आर्टिस्ट का प्रोसेस होता है. मेरा प्रोसेस ये है कि मैं जिंदगी जीने पे ध्यान देता हूं, उससे सिनेमा रेलेवेंट रहता है. मैं सिनेमा को नहीं पूछता हूं, मैं जिंदगी को पूछता हूं. मैं जिंदगी की रिस्पेक्ट करता हूं. आई स्पेंड ऑल माई एनर्जी इन द डे गोज टू माई लाइफ. व्हेन माई एनर्जी इज डाउन इन द नाइट आई राइट. लाइफ फीड्स माई राइटिंग एंड एक्टिंग. राइटिंग एंड एक्टिंग डजंट फीड माई लाइफ. दैट्स व्हाई दे से जब फिल्म देखो तो तुम्हें पसंद क्यों आती है? बिकॉज अरे वाह ये तो बिल्कुल जिंदगी की तरह थी. जिंदगी की तरह फिल्म बनाने के लिए जिंदगी जीना जरूरी है, फिल्में देखना नहीं. हमने रॉन्ग चीजें बेची है बच्चों को कि फिल्म बनाने के लिए फिल्म देखो. नहीं नहीं, फिल्म बनाने के लिए, मैंने ये जवानी है दीवानी जब लिखी थी मैं 22 साल का था, मैंने कोई फिल्म नहीं देखी थी. मैं फिल्में देखता ही नहीं था. तो फिर क्यों चली पिक्चर? क्योंकि जिंदगी जानना, यू हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ द रेलेवेंस बॉल और द रेलेवेंस गेम vis-a-vis लाइफ. नॉट ओनली सिनेमा इज अ मूड. एक धुरंधर देख के इसके पीछे 15 धुरंधर लगा देंगे लोग. सब धुरंधर थोड़ी चलेगी, नहीं चलेंगी. हाँ, मूड बदल जाएगा पब्लिक का. जिंदगी में रेलेवेंट रहना बहुत, तो मेरा वो प्रोसेस है. तो एक्चुअली मैं किसी चीज का मोहताज नहीं हूं. आपने रणवीर का ये जवानी दीवानी की बात करी, मुझे रणवीर याद आए, ब्रह्मास्त्र याद आई. कुछ और उस पे आगे चल रहा है क्या? कुछ तैयारी है अभी ब्रह्मास्त्र 2 की? होगा, you'll hear of it in time. अभी फिलहाल nothing. Okay. और क्या कुछ आपके प्रोजेक्ट आ रहे हैं एज एन राइटर एंड एज एन एक्टर आल्सो? एज अ राइटर फर्जी 2 आएगी. वी आर स्टार्टिंग शूट सून. एज अ राइटर नेटफ्लिक्स पे एक शो आ रहा है तलाश विद परिणीति चोपड़ा. एज अ राइटर भुवन बाम का ढिंडोरा 2 आ रहा है. एज एन एक्टर पोशंपा का आदर्श बाल विद्यालय is a show that I'm acting in. 1 episode. It's a fun episode. Okay. And a bunch of other films and shows we're developing. NDAs होंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं. करेक्ट. मुझे थोड़ा सा भुवन बाम के बारे में बताइए. he's my family. तो मेरा बड़ा भाई अब्बास, myself and Bhuvan, हम लोग we're like brothers. And Rohit Raj. We're like 4 brothers. Me and Abbas and Rohit and Bhuvan. We met one day during a Filmfare award function many years ago, 2018, 19. And we became friends immediately. And he had this idea of Dindora. We started writing it. हम साथ में रहते हैं, खाते पीते हैं, चिल करते हैं, लिखते हैं, बनाते हैं. मतलब हम लोग, हमारे लिए ये काम ही नहीं है, हमारी फैमिली है ये. हमारे घर में जैसे हम लोग, जैसे आप घर में अपने घर में किसी के लिए कुछ लिख के दे दोगे तो वो काम थोड़ी होगा. करेक्ट. तो हमारे लिए वैसा है. हम जैम करते हैं, हम बकैती करते हैं,
हमको जो जोक्स फनी लगते हैं हम लिख देते हैं, हमको रॉन्ग जोक्स फनी लगते हैं, हमने शो बना दिया डिंडोरा, हमने बना दिया ताजा खबर. We go with instinct and love, and I feel artists only thrive when they are not trying to copy another artist, and when they're trying to just say what they believe in, and they're not inspired by anybody else. You have to be inspired by life. And I feel like that happens perfectly with Bhuvan. And Bhuvan, like my brother, what do I say? He's one of the most talented actors. He's one of the most talented writers, actors, and musicians for the next 2, 3, 4 decades in India. I'm saying it now. Stop.